हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अब हम सेकंड वीडियो लेके आ गए हैं फॉर ग्रेट सर्कल सेलिंग। जो हमने पिछली वीडियो में देखा उसको हम समराइज़ कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारी पिछली वीडियो का था, एक जल्दी से उसका रिकैप कर लेते हैं। जो हमारा ए सी था, सो दिस इज़ द लैटिट्यूड ऑफ ए। जो हमारा बी डी है वो लैटिट्यूड ऑफ बी है। जो कोलैट होगा फॉर B and the colat for A, that is 90 minus latitude of A, and for B it is 90 minus latitude of B. आपको लैटिट्यूड की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि आप कोलैट निकाल सकें, और कोलैट इसीलिए क्योंकि अगर आपके पास ये साइड्स होंगी तभी आप ये वाली साइड निकाल सकते हैं, और जब आपके पास साइड्स होंगी तो उससे आप एंगल्स निकाल सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि जो ये सब चीज़ें हैं ये कौन से फॉर्मूले से निकलेंगी। तो द फर्स्ट फार्मूला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रेट सर्कल सेलिंग के लिए वो है कोसाइन फार्मूला। अब आप ध्यान से देखिए, कोसाइन फार्मूले को अगर आप सिंपल तरीके से समझें तो कोसाइन फार्मूला पहला स्टार्ट होता है कोसाइन से। कोसाइन में मोस्टली कॉज यूज़ होगा। कॉज जो फर्स्ट लाइन पूरी की पूरी फार्मूले की होगी वो कॉज के साथ होगी। So cos of any angle you can take P, you can take A, you can take B. Cos of any angle is equal to cos of the opposite side minus cos of the adjacent side 1, cos of adjacent side 2, divided by sine of adjacent side 1 and sine of adjacent side 2. Now what are these adjacent sides and what is the opposite side? Let's see with the next diagram. अब आप इस डायग्राम में बहुत ध्यान से देखिए। अब मैंने पूरा का पूरा ग्लोब नहीं बनाया है। आप अपना क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करें तो आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले पूरा एक डायग्राम बनाना है, सो दैट द सर्वेयर समझ सके कि आपको एक डायग्रामेटिकली आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, और मोस्टली डायग्राम देख के वो समझ जाता है कि द पर्सन नोज़ द कॉन्सेप्ट। अगर उसको पता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, तो आधी जंग आप वहीं जीत जाते हैं। बाकी फिर वो आंसर्स ही चेक करेगा क्योंकि उसको पता है कि बीच में जो भी उन्होंने लिखा होगा वो ऑलमोस्ट ठीक ही होगा। अगर हम ये डायग्राम देखें तो आप बहुत ध्यान से देखिए, मैंने इसमें कलर कोडिंग बहुत सोच समझ के की है। आप ये येलो लाइन देख रहे हैं, देन आप ये रेड लाइन देख रहे हैं। अभी हम जब पेपर्स देते हैं या एग्ज़ाम देते हैं तो हम ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। मोस्टली पीपल यूज़ ब्लू पेन ऑल्सो। तो जब हमारे को पता है कि पोल है, पोल इज़ सिचुएटेड एट वन प्लेस, सो जब ये लाइंस कंबाइन होंगी तो एक ही पॉइंट पे अटैच करेंगी। बट अभी आप अगर अपने नॉर्मल क्वेश्चंस देखें या अगर आप बाकी बच्चों के पास्ट पेपर्स देखें तो वो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं। लाइक जैसे अल्फ़ा और ब्रावो में आप देख रहे हैं कि लाइन क्रॉस हुई हैं, वैसे होती हैं। बट अगर आप प्रॉपर रीज़न की तरफ जाइए तो वहाँ क्रॉस नहीं होंगी, ये जॉइन करेंगी। बट अगर ये जॉइन कर देती हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, अगर आप एक ही पेन से कर रहे हैं, ये समझाना कि ये दोनों मेरिडियंस डिफरेंट हैं। कलर पेन के साथ तो ईजी हो जाता है, इसीलिए ये डायग्राम ऐसे है। अदरवाइज़ जो डायग्राम्स बनते हैं वो आप अब लेफ़्ट साइड स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वो ऐसे एंड देन ऐसा कुछ बनता है। अभी के लिए जस्ट फॉर रेफरेंस और समझाने के लिए ये बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया है। काइंडली सी, अब हमारा ये है मेरिडियन और ये दूसरा मेरिडियन है। अब ये मेरिडियंस जब नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली इक्वेटर के साथ कहीं ना कहीं कट करेंगे, 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ग्रेट सर्कल के, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया है पॉइंट ए का और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया है पॉइंट बी का। नाउ दे विल आस्क यू कि आप जो ग्रेट सर्कल का ट्रैक है इसका डिस्टेंस बताइए, और ग्रेट सर्कल का ट्रैक का डिस्टेंस बताने के बाद आप उनको ये बताइए कि इसका इनिशियल कोर्स क्या रहा होगा शिप का और फाइनल कोर्स क्या रहा होगा। और वो सब चीज़ें
हम कोसाइन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, अगर मेरे पास ये एंगल होता तो भी चलता, मेरे को एक ये एंगल होता तो भी चलता, ये एंगल होता तो भी चलता, बट अभी मेरे पास क्या क्या गिवन होगा। अब मैंने जो आपको बताया कि वो आपको पोजीशंस देंगे, सो दैट मीन्स आपके पास लैट लॉन्ग होगा। तो मेरे पास ए का लैट लॉन्ग होगा और बी का भी लैट लॉन्ग होगा। अगर मुझे ए का लैट लॉन्ग मिल जाए, दैट मीन्स मेरे को अगर ए का लैट मिल जाए तो मेरे को इस चीज़ की वैल्यू तो पता है। अगर मुझे इस पर्पल लाइन की वैल्यू पता है तो मुझे इस येलो लाइन की भी वैल्यू पता है, क्योंकि ये वैल्यू होगी कोलैट, विच इज़ 90 माइनस लैटिट्यूड ऑफ अल्फ़ा। जो ये वैल्यू आएगी उससे मुझे इस साइड की वैल्यू पता चल जाएगी। सेम चीज़ फॉर ब्रावो। अगर मुझे लैटिट्यूड पता है ब्रावो का, देन मुझे ये पता है कि 90 माइनस लैटिट्यूड ऑफ बी मुझको दे देगा ये साइड का वैल्यू। और जब इस दोनों साइड्स की वैल्यूज़ मुझे पता है, अब कोसाइन फॉर्मूला में एक एंगल है, बाकी तो साइड्स हैं। अब वो एक एंगल कौन सा ढूंढे या फिर वो एक साइड कौन सी ढूंढे कि मुझे एंगल मिल जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने डिस्टेंस भी पूछा है और इनिशियल एंड फाइनल कोर्स भी पूछा है। तो मेरा इनिशियल कोर्स तो समवेयर ये होगा और मेरा फाइनल कोर्स इसके पास होगा। सो इनिशियल कोर्स इज़ लाइक दिस, फाइनल कोर्स ऐसे है। पर अब ये दो एंगल तो मुझे ढूंढने हैं, ये साइड भी मुझे ढूंढनी है। कौन सा एक एंगल देखें? अगर आप देखें तो मेरे पास एक ये एंगल है, बट क्या इसकी वैल्यू है मेरे पास? ज़रूर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों मरीडियन हैं, ये दोनों ही मरीडियन है, दैट मीन्स ये दोनों लॉन्गिट्यूड हैं। अब मेरे पास दो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड ए का भी है और लॉन्गिट्यूड बी का भी है। जब मेरे पास दोनों लॉन्गिट्यूड हैं तो क्या मैं इसको डी लॉन्ग बोल सकता हूँ? डी लॉन्ग ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स कि मुझे अब लॉन्गिट्यूड ए माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ बी एंड आई विल गेट दिस एंगल। एंड इफ़ आई हैव दिस एंगल, मैं कोसाइन फॉर्मूला बहुत इजीली इस क्वेश्चन पे लगा सकता हूँ। एंड इफ़ आई यूज़ कोसाइन फॉर्मूला देन मुझको जीसी ट्रैक का डिस्टेंस मिल जाएगा। जो ये डिस्टेंस मुझे मिलेगा, क्या वो नॉटिकल माइल में होगा? नहीं, ये हमेशा डिग्रीज एंड मिनट्स एंड सेकंड्स में आएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, कोसाइन फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स में आएगा। बट यू विल मल्टीप्लाई द डिग्रीज into 60 and make it minutes, and that minutes is your answer, that minutes is your distance. But you also need the minute and the degree part answer as a side. Imagine अगर आपके पास ये 30 डिग्री का लैट है तो ये 60 डिग्री का हो गया, ये 20 का है तो ये 70 हो गया। सो ये डिग्रीज़ में हैं, ऑल दो बोथ साइड्स आर डिग्रीज़ और हम इन डिग्री में ही यूज़ कर रहे हैं। तो जो आपका जीसी ट्रैक आएगा वो आंसर देने के लिए डिस्टेंस आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है उसको और नॉटिकल माइल लिखना है। बट फॉर नेक्स्ट थिंग्स लाइक कोर्सेज, इनिशियल कोर्स एंड फाइनल कोर्स, आपको इसको डिग्री में ही रखना है। तो आपके पास दोनों आंसर्स होने चाहिए, बट हाईलाइट आप डिस्टेंस के लिए मिनट्स वाला करेंगे। अब आप देखिए, अब हम नीचे चलते हैं एंड मैं अपनी ये बनाई हुई शिप्स थोड़ी ऊपर ले आता हूँ। एज आई टोल्ड यू, थोड़ा नया हूँ इन चीज़ों में, तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट विजुअलाइजेशन देने के लिए कि कैसे कर सकते हैं। अब आप जब भी अपना इनिशियल कोर्स निकालेंगे तो इनिशियल कोर्स कैसे निकालेंगे? अब आपके पास पी भी है, ये वाली साइड भी है, ये साइड भी है। अब आपने ऑलरेडी जीसी ट्रैक का डिस्टेंस भी निकाल लिया है। डिस्टेंस निकाल लिया मतलब मेरे पास इसका डिग्री का भी आंसर है। नाउ आई हैव ऑल द 3 साइड्स।
एंड वन एंगल विद मी। मुझे कोसाइन फॉर्मूले में सिर्फ एक एंगल की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सब साइड्स हैं। अब कोसाइन फॉर्मूले में एक और सबसे बढ़िया चीज़ है कि कोसाइन फॉर्मूले में जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कोसाइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एडजेसेंट ऑपोजिट साइड माइनस कोसाइन ऑफ एडजेसेंट साइड एंड कोसाइन ऑफ एडजेसेंट साइड टू। व्हाट इज़ दोज साइड्स? बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको एंगल P निकालना है तो आपने लिखा कोसाइन ऑफ एंगल P इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ द ऑपोजिट साइड। इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये है और इसके दोनों एडजेसेंट साइड्स ये हैं। यू कैन नेम एनी वन, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। एडजेसेंट साइड 2 हैं, ये दोनों उसके एडजेसेंट साइड्स हैं और ऑपोजिट वाला उसका ऑपोजिट साइड है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एन एडजेसेंट साइड्स। सो इससे आपका हमेशा कोई ना कोई एंगल या साइड निकालना इजी हो जाएगा। अब आप देखिए, मुझे इनिशियल कोर्स निकालना है, मतलब मेरा शिप इस डायरेक्शन में कहीं चला, तो क्या अगर मैं एंगल A निकालूं तो क्या मुझे इनिशियल कोर्स मिल जाएगा? कैसे पता लगेगा कि इनिशियल कोर्स यही है? सबसे पहले व्हाट इज़ कोर्स? हम कोर्स किसे कहते हैं? अगर हम शिप पे हैं तो हमारे लिए कोर्स क्या है? अब आप बोलोगे कोई भी हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 010 डिग्री, 020 डिग्री, 030 डिग्री, 045 डिग्री, मे बी 180 डिग्री। करेक्ट, बट वो मेजर कहाँ से हो रहा है? वो मेजर नॉर्थ से हो रहा है। सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्थ किधर है। इस हेमिस्फेयर में, इस एग्जाम्पल में नॉर्थ हमारा ये ऊपर वाला ही है। सो दिस इज़ आवर नॉर्थ। करेक्ट। अब जो भी हमारा कोर्स मेजर होता है वो नॉर्थ से ही होता है, और लोग बोलते हैं जैसे एक्सप्लेनेशन में कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करना होता है। ऑब्वियसली कंपास रोज जो है वो 0 एंड देन क्लॉकवाइज में बढ़ता चला जाता है। सेम इसी क्वेश्चन में भी, हर क्वेश्चंस में ऐसा ही है, ये बेसिक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि जब आपने ये वाला एंगल मेजर किया तो ये कहाँ से कहाँ मेजर हुआ? ये मेरा नॉर्थ से यहाँ तक मेजर हुआ जहाँ मेरे शिप का हेड है। मेरे शिप का हेड है यहाँ, नॉर्थ है यहाँ, और यहाँ से वो यहाँ तक मेजर हो गया। दैट मीन्स अगर मैं एंगल A निकाल दूँ, अगर मैं एंगल A निकाल लूँ तो मेरे पास इनिशियल कोर्स आ जाएगा, और इनिशियल कोर्स आ जाएगा मतलब अब मैं क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कर चुका हूँ। मैंने GC का डिस्टेंस भी दे दिया और इनिशियल कोर्स भी दे दिया। नाउ अब बात करते हैं फाइनल कोर्स की। फाइनल कोर्स कैसे निकालें? अब फाइनल कोर्स क्या है यहाँ पे? अगर कोई मुझे देख के बताए तो ये नॉर्थ है, राइट? ये मेरिडियन नॉर्थ है। अगर मैं नॉर्थ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँ तो मेरा फाइनल कोर्स तो ये है, और अगर मेरा फाइनल कोर्स ये है तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला बना ही नहीं कि मैं बाहर वाला एंगल निकालूं। बट हाँ, ऐसा फॉर्मूला ज़रूर है कि मैं अंदर वाला एंगल निकाल सकता हूँ। अंदर वाला एंगल यूज़ करके मैं अपनी साइड्स को यूज़ कर मैं इस एंगल को निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास ये एंगल आ गया, इफ़ आई हैव दिस एंगल, तो अगर आप देख रहे हैं जो ग्रेट सर्कल की ये लाइन काट रही है इसको, दिस इज़ 180 डिग्री। So 180 degree minus this angle will be my this angle, and if I have this angle तो मेरे पास मेरा फाइनल कोर्स आ गया। अब कई बच्चे बोलते हैं या कई कोलीग्स बोलते हैं कि this angle will also be same as this angle, that is correct। ऑब्वियसली ये एंगल आपका इस एंगल से सेम होगा, और फिर आप उसमें 180 करेंगे तो कॉन्सेप्ट सेम है, आप बस उसको कंफ्यूजिंग कर रहे हो। आप ये नहीं भी बोलोगे सेम है, आप डायरेक्टली इसको 180 से माइनस करोगे तब भी वही आंसर आएगा, तब भी मेरे पास फाइनल कोर्स ही आएगा। सो जब मुझे ये एंगल मिल रहा है और इसी एंगल को मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसमें 180 माइनस कर दूँ तो आंसर यहीं से आ जाएगा। सो नाउ मेरे पास डिस्टेंस आ गया, मेरे पास इनिशियल कोर्स आ गया, और मेरे पास फाइनल कोर्स भी आ गया। सो दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। एंड आगे आगे जैसे जैसे मैं और क्वेश्चंस पे आऊँगा तो उसमें ट्रिक्स आएंगे कि आपको जो मिड पॉइंट है इस ग्रेट सर्कल ट्रैक का, उसका मिड पॉइंट बताइए। और मिड पॉइंट नॉट द डिस्टेंस, दे वांट यू टू गिव द मिड पॉइंट पोजीशन।
कि जब आप ग्रेट सर्कल के ट्रैक के सेंटर में होंगे तो उस मिड पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। आई नो कई लड़के इसका जवाब बहुत आराम से दे देंगे, और जिनको नहीं समझ आया वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना, एंड आई विल एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली। अब हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर मेरे को ग्रेट सर्कल का अपना ट्रैक निकालना है, डिस्टेंस, तो आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला cos p, that is the angle p, cos of AB minus cos of PA and cos of PB, sin of PA and sin of PB। आप इस डायग्राम से रेफ़र कर सकते हैं, वो सेम चीज़ लिखी है। दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस साइड माइनस cos of this and this divided by sin of adjacent sides। सो अब क्वेश्चन ये है कि अ वेसल्स was steaming a great circle track from 20 degree north and 040 degree west to 50 degree north 02 degree east। सो आंसर भी मैंने नीचे दे रखा है। आई होप आप सब एक बार ये क्वेश्चन प्लीज़ अपने हाथ से ज़रूर करें एंड लेट मी नो कि इसका आंसर क्या आया है, क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। और अगर मैच कर रहा है दैट मीन्स कि ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो रहा है। वी कैन स्टार्ट टेकिंग आउट डिस्टेंस, हम डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं, और अगर हम डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं उसके बाद हम निकालेंगे इनिशियल एंड फाइनल कोर्स। सेम क्वेश्चन का हम इनिशियल एंड फाइनल कोर्स निकालेंगे। और आई एम नॉट एंडिंग द वीडियो हेयर, मैं यहाँ पे वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि हम क्वेश्चंस और जल्दी जल्दी सॉल्विंग की तरफ ध्यान देंगे, बीच में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सो दैट जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्स उनके कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर हो, ये बीच में ज़्यादा बातें ना हो, वीडियो शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो कि स्किप करने की ज़रूरत ना पड़े और हम कॉन्सेप्ट की तरफ जल्दी आगे बढ़ें। सो फॉर एंगल्स यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रिटन द फॉर्मूला। बाकी बच्चे ऊपर से पॉज कर लें एंड उसके बाद अपने आप खुद करें एंड देन आंसर निकालें, ठीक है। इसका आंसर मैंने नहीं दिया है, इसका आंसर मैं कमेंट में लिख दूंगा। इफ़ एनीवन इज़ गिविंग दोज आंसर्स कि हाँ हमारे ये आंसर्स आए हैं, तो मैं उनको आंसर्स लिख के भेज दूंगा कि आर दे करेक्ट और नॉट। और अगर नहीं गलत, और अगर गलत हैं तो हम डिस्कस करेंगे कि गलती हुई कहाँ, किस पॉइंट पे आकर हमारा जो फॉर्मूला है कैलकुलेटर में या क्या प्रॉब्लम आई। सो फॉर टुडेज़ वीडियो आज इतना, एंड इसके बाद हम थोड़े ट्रिक क्वेश्चंस पे आएंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस पे आएंगे, डिफरेंट हेमिस्फीयर ट्राई करेंगे। एंड द पीपल जो इंटरेस्टेड हैं कि ये हिंदी में कंटिन्यू रखना है, इसको और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, कोई उनके पास आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, हम उस चीज़ को भी प्रेफर करेंगे। एंड क्वेश्चन बैंक्स भी हैं मेरे पास, तो वो क्वेश्चंस बैंक्स भी मैं शेयर कर दूंगा। सो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू गाइस, सब अपना ध्यान रखो एंड बाय। I know this is my first time doing these kind of videos, but we'll keep on प्रोग्रेस करते रहेंगे, देखते रहेंगे और वीडियोस बनाएंगे और सब्जेक्ट्स को पकड़ेंगे। एंड माय फेवरेट इज़ ROR। मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में ROR को जितना जल्दी मैं समझा कर वी कैन स्टार्ट पुटिंग वीडियोस, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। सो थैंक यू गाइज, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस अबाउट योर आंसर्स and we'll match the answers. Okay, bye.